भारत पाकिस्तान दुश्मनी में तमाम हदें पार कर गया, अपनी नाकामी का मलबा दूसरों पर डालने लगा। मकबूजा कश्मीर में 2 गैर मुल्कियों समेत 28 अफराद की हलाकत के बाद भारतीय मीडिया का पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा बेनकाब। पहलगाम में 3 बजे हमला हुआ। भारतीय एजेंसी रॉ से जुड़े अकाउंट्स ने 3:05 पर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया। हमले के 30 मिनट बाद पाकिस्तान के खिलाफ ट्रेंड चला दिया गया। 30 से 60 मिनट में अमित शाह और बीजेपी रहनुमाओं ने एक्स पर पोस्ट की। 3 घंटे के अंदर जाली इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स लीक की गईं। 500 भारतीय अकाउंट से एक जैसी पोस्ट हुई। इल्ज़ामात पहले से तैयार होते हैं, जहर उगलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दिफाई माहिरीन कहते हैं हमले के फौरी बाद पाकिस्तान मुखालिफ पोस्टें क्यों शुरू हुई। भारत दुनिया को सबूत दिखाए, भारतीय मीडिया ज़ुबानी जमा खर्च के सिवा कुछ नहीं करता। हज़ीमत से बचने के लिए नया झूठ सामने लाया जाएगा। लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी का भारत का एक और झूठ पकड़ा गया। सरजीवर में 2 मुबैना दरअंदाजों को हलाक करने का भारतीय दावा झूठा निकला। जिन 2 अफराद को दरअंदाज करार देकर हलाक किया गया उनकी शनाख्त मकामी अफराद के तौर पर हुई। मारे जाने वाले अफराद के लवाहिकीन ने गुज़श्ता रोज़ उनके लापता होने की इत्तला दी थी। भारतीय अफवाज ने उन्हें बेदर्दी से कत्ल करके फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का रंग दे दिया। पहलगाम हमला भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की शर्मनाक तारीख का तसलसल। 2007 में समझौता एक्सप्रेस, 2008 में मुंबई हमले का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया गया। समझौता एक्सप्रेस में मेजर रमेश समेत हिंदू इंतहा पसंदों का किरदार सामने आया। मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में नामालूम अफराद के हमले में 28 सयाहों की हलाकत। पाकिस्तान का भारत से इजहार अफसोस। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा शफ़क़त अली ख़ान का कहना है मकबूजा कश्मीर के ज़िला अनंतनाग में हमले के नतीजे में सयाहों की हलाकत पर गहरी तशवीश है। वाक़े में हलाक अफराद के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत करते हैं। ज़ख्मी होने वालों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआगो हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को फ़ोन। मकबूजा कश्मीर वाक़े में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। भारतीय मीडिया के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने दौरा सऊदी अरब मुख्तसर करके वतन वापस पहुँच गए। मकबूजा कश्मीर में सयाहों की हलाकत का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराना अफसोसनाक है। भारतीय मीडिया बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी कर रहा है। बगैर सबूत पाकिस्तान को कसूरवार ठहराने की कोशिश इंतहाई गैर जिम्मेदाराना, मज़ाक़ खेज़ और बेबुनियाद है। ख्वाजा साद रफ़ी कहते हैं जहरीले प्रोपेगेंडे से दोनों ममालिक के दरमियान तलखी और गलत फहमियाँ मज़ीद बढ़ सकती हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा शहरी रहमान ने कहा अमरीका के नायब सदर JD वेंस दौरा भारत के मौके पर यह ड्रामा रचाया गया। जहाँ का ये वाक़या बताया जा रहा है वो इलाका पाकिस्तानी सरहद से काफ़ी दूर है। मुशाहिद हुसैन सैयद ने भारतीय प्रोपेगेंडे को मजाक करार दे दिया। मकबूजा कश्मीर में हिंदुओं का कत्ल भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का ऑपरेशन है। मोदी और भारतीय एजेंसी ने दहशतगर्दों का मुमकिन झूठा ड्रामा किया। सोचने की ज़रूरत है कि पहलगाम हमले से किसको फ़ायदा हुआ। क्या हिंदुओं का कत्ल कश्मीर की आज़ादी का बायस बनता है। सिख फॉर जस्टिस के गुरपवंत सिंह ने भी भारतीय फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर सवालात उठा दिए। कहते हैं कि सिख होने की हैसियत से हम ये दर्द जानते हैं। क्लिंटन के दौरे के दौरान भी ऐसा ही एक झूठा ड्रामा किया गया था। नहरों के तनाज़े पर सियासी मुफाहमत की कोशिशें। वफाकी हुकूमत के पीपल्स पार्टी से राब्तों में तेज़ी। वज़ीर आला सिंध को वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की पेशकश कर दी। सिंध हुकूमत ने दावत कबूल कर ली। मुराद अली शाह की शहबाज शरीफ से कल मुलाकात तय। लिंक केनाल्स के मामले पर बातचीत होगी। नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने। कौन सी नहर का पानी बंद करके नई कैनाल्स को दिया जाएगा, पीपल्स पार्टी का सवाल। चौधरी मंजूर ने कहा सिंध का पानी छीन कर किसी और को नहीं देने देंगे। 1 साल हो गया हुकूमत ने मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास नहीं बुलाया। पंजाब की अरबों की ज़मीन बेच दी और खुद को पंजाब का वारिस कहते हैं। ये ख़रीदार और फ़रोख्त कनिंदा तो हो सकते हैं, सूबे के वारिस नहीं। नदीम अफजल चंद की भी पंजाब हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बोले सूबे में नहरों के वारिस आप नहीं, महकमा आबपाशी है। आप ख़रीदार हो सकते हैं, पंजाब के वारिस नहीं। नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने। चौधरी मंजूर का कहना है पंजाब की अरबों की ज़मीन
बेच दी और ख़ुद को पंजाब का वारिस कहते हैं। ये खरीदार और फरोख्त निंदा तो हो सकते हैं, सूबे के वारिस नहीं। नदीम अफजल चंद बोले, नहरों के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म बेबस हैं तो इक़्तिदार छोड़ दें। अज़मा बुखारी बोली, नदीम अफजल चंद भुट्टो की पार्टी छोड़ के बानी पीटीआई के चहीते रहे, वो दूसरों को क्या बातें करते हैं। 16 साल से आपकी सिंध में हुकूमत है और बातें आप हमें करते हैं। खुद ही कैनाल का इशू बनाओ और फिर सियासत करो। 16 साल से सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और सवाल हमसे कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का जवाब, कहा नदीम अफजल चंद भुट्टो की पार्टी छोड़ के बानी पीटीआई के चहीते रहे, वो दूसरों को क्या बातें करते हैं। सिंध में बैठकर पीपल्स पार्टी को पंजाब का दर्द सता रहा है, मगर सिंध के हारियों का कोई हमदर्द नहीं। अपोजिशन का बड़ा इत्तेहाद बनाने के लिए पार्टी अभी राजी नहीं। मौलाना फजलुर रहमान ने अपना फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले, इत्तेहाद सिर्फ हुकूमती बेंचेस का होता है, अपोजिशन में बाज़ाब्ता इत्तेहाद का तस्वुर नहीं होता। अपोजिशन के साथ बातचीत के रास्ते खुले हैं। JUI के प्लेटफॉर्म से सियासी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। मुस्तकबिल में ज़रूरत हुई तो अपोजिशन के साथ शराकतदारी पर पार्टी फैसला करेगी। मौलाना ने माइंस एंड मिनरल्स बिल को मुस्तरद कर दिया। एक सवाल के जवाब में कहा, PTI के साथ बातचीत 1 साल से चल रही है, इनके साथ ताल्लुकात में बेहतरी आई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा तुर्किया मुकम्मल, वतन वापस पहुँच गए। तुर्क वज़ीर दिफा, कल्चरल एसोसिएशन के सदर और दीगर आला हुकाम ने रुखसत किया। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दिफाई ताउन और IT समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर इत्तफाक किया। दोनों मुल्कों का दो तरफा सियासी, समाजी और इक़्तिसादी ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ का अज़म। वज़ीर आज़म ने आलमी फ़ोरम पर हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कहा, दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ मुश्तरका कोशिशें करने का वक्त आ गया है। क़याम अमन के लिए अक़वाम आलम को दहशत गर्दी से निमटने के लिए हिकमत अमली बनाना होगी। मसला कश्मीर पर तुर्किया की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर मशकूर हैं। गज़ा में जंग बंदी का भी मुतालबा कर दिया। तुर्क सदर ने पाकिस्तान की हर मुमकिन हिमायत का अज़म दोहराया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में गर्मा गर्मी। पासपोर्ट पर बहस के दौरान जमशेद दस्ती और तलाल चौधरी में तकरार। सिक्योरिटी दाखिला ने बताया, सऊदी अरब ने 4300 अफराद की फहरिस्त भेजी, हम इन तमाम अफराद को वापस लाकर पासपोर्ट मनसूख कर चुके हैं। जमशेद दस्ती बोले, हमारी बदकिस्मती है कि एक DG को बदल कर दूसरा DG FIA में लाया गया, इससे इदारे में कोई बेहतरी नहीं आएगी। तलाल चौधरी बोले, इदारों का काम देखें, यहाँ बैठ कर बेजा तनकीद ना करें। अगर किसी के पास पासपोर्ट और फैमिली वीज़ा है और उसको कैसे रोका जाए। एडवांस प्रोफाइलिंग पर काम शुरू कर दिया। गदागरों के लिए भी नया कानून ला रहे हैं। दाखिला कमेटी ने सिटीजनशिप तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। मिनरल्स बिल में विफाक को कोई इख्तियार दिया ना ही देंगे। बिल में इख्तियार देने की कोई शक नहीं। बलोचिस्तान और पंजाब ने क्या किया, मैं इसका जिम्मेदार नहीं, मुझे अपने सूबे की फिक्र है। वज़ीर आला लिमिन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू अफगानिस्तान से बातचीत के मुतालिक बोले, हुकूमत ने दौरा अफगानिस्तान मेरे प्लान के मुताबिक नहीं किया। जिस सूबे की सरहद अफगानिस्तान से लगती है उसके बगैर चले गए, टाई कोट पहनकर बैठ गए, फ़ोटो सेशन किया और वापस आ गए। कौम को बताया भी नहीं कि वहाँ क्या हुआ। अफगानिस्तान में होने वाली मुलाकात की तफसीलात शेयर की जाएँ। सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर लें, मगर कुछ बातों में इससे परहेज़ किया करें। खैबर पख्तूनख्वा को एतमाद मिले बगैर मुज़ाकरात मुस्बत नहीं होंगे। बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए हमारी पटिशन लग गई, कल समात होगी। बहुत परेशानी की बात है कि 5 हफ्ते से अरियाला जेल जा रहे हैं, मिलने नहीं दिया जाता। जेल का सुप्रिटेंडेंट अदालती कागज को रद्दी में फेंक दे तो क्या कह सकते हैं। अलीमा खान की इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इंसाफ लेने के लिए अदालत जा रहे हैं, कोई अदालत की भी ना सुने तो कल हमारे साथ क्या होगा। जेल मैनुअल के मुताबिक बानी को हुकूक नहीं मिल रहे तो किसके पास जाएं। सबकी जिम्मेदारी है कि अदलिया की आज़ादी के लिए उनके साथ खड़े हों। बानी PTI के जिस्मानी रिमांड से मुताल्लिक पंजाब हुकूमत की अपीलों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्ज़िम के फोटोग्रामेटिक, पॉलीग्राफिक, वॉइस मैचिंग टेस्ट कराने हैं। जस्टिस सलाहुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि किसी कत्ल और ज़्यादती के मुकदमे में तो ऐसे टेस्ट कभी नहीं कराए गए।
तवक्को है आम आदमी के मुकदमात में भी हुकूमत ऐसे ही फुर्ती दिखाएगी। जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए, मुलजिम की गिरफ्तारी को 1.5 साल गुजर चुका, अब तो जिस्मानी रिमांड का सवाल ही पैदा नहीं होता। बानी PTI के वकला दरख्वास्त दायर होने पर मुखालफत करने का हक रखते हैं। पंजाब हुकूमत चाहे तो ट्रायल कोर्ट से रुजू कर सकती है। अदालत ने तमाम अपीलें निपटा दी। पाकिस्तान में मुआशी शरह नमू का मुकर्रर हदफ हासिल न होने का खदशा। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। शरह नमू का तखमीना 3 से कम करके 2.6% कर दिया गया। करंट अकाउंट खसारे का तखमीना GDP 1% से कम करके 1% मुकर्रर, $3.7 अरब की बजाय $400 मिलियन होगा। अफरात ज़र 10% से कम करके 5.1% मुकर्रर। ट्रम्प टैरिफ से गैर यकीनी सूरत हाल के बायस आलमी इक़्तिसादी नमू को भी तब्दील कर दिया गया। वफाक़ी वज़ीर ख़ज़ाना की दौरा अमरीका में अहम मुलाकातें। मोहम्मद औरंगज़ेब की आलमी बैंक के जनूबी एशिया के नायब सदर मार्टिन राइजर से मुलाकात। रोज़गार में इजाफे के लिए निजी शोबे में सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तिफ़ाक़। वज़ीर ख़ज़ाना बैंक के वफ़द से भी मिले। पाकिस्तान की मालियाती मंडियों में वापसी के लिए दिलचस्पी का इजहार किया। पांडा बॉन्ड्स और ESG बॉन्ड्स के इजरा की ख्वाहिश भी शामिल। वज़ीर ख़ज़ाना की मूडीज़ की कमर्शियल टीम से भी मुलाकात। पाकिस्तान के बेहतर होती मुआशी आशारियों पर ब्रीफिंग। माली और करंट अकाउंट सरप्लस, कम होती महंगाई को उजागर किया। वज़ीर ख़ज़ाना इदारा जाती सरबराहान से भी मिले। तरक्याती बजट में बदउनवानी और अकरबा परवरी के दरवाजे बंद कर दिए। मंजूर शुदा मनसूबे ही बजट का हिस्सा होंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का नए माली साल के बजट और पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के इजलास से खिताब। कहा, आइंदा माली साल के बजट को अवामी ज़रूरियात से हम आहंग करने के लिए तरजीही इक़दामात उठाएंगे। इत्तेहादी जमातों के अरकान पर मुश्तमिल पार्लिमानी कमेटी तश्कील। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरबराह होंगे। कमेटी वफाकी हुकूमत से बजट और PSDP के मामलात से मुतालिक उमूर पर नतीजा खेज बातचीत करेंगे। पंजाब के अवाम की ज़िंदगियों में आसानी और बेहतरी लाना मेरा ख्वाब है। नवाज शरीफ की क़यादत में पंजाब को तरक्की की राह पर गामज़न कर चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की फैसल डिवीज़न के अरकान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान के अवाम की खिदमत करना मुस्लिम लीग नून का काम है। अवाम से किए वादे पूरे करेंगे। अरकान असम्बली ने सूबे में रिकॉर्ड तरक्याती काम शुरू कराने पर शुक्रिया अदा किया। महंगाई में कमी और अपना घर मंसूबे पर वज़ीर आला को खिराज तहसीन पेश किया। हुकूमती पॉलिसीज़ के बायस किसान का नुकसान हो रहा है। गंदम पैदावार की लागत 3400 रुपये है मगर 2000 मिल रहे हैं। पैदावारी लागत का नुकसान 1106 अरब रुपए है। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोखर की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, आज काश्तकार की ज़राअत तबाह हो रही है। वज़ीर आला पंजाब काश्तकारों से बात नहीं करना चाहती। किसानों को मुश्किलात के बायस चावल की बरामदात में कमी आई। हमारी अवलीन तरजीह मुल्क को बहरानों से निकालना है। उम्मीद है कि बजट से पहले मामलात ठीक हो जाएंगे। सिंध हुकूमत गंदम नहीं खरीदती, 1 रुपया इमदादी कीमत नहीं देती। गुज़श्ता साल रेस में लगकर 4000 का रेट दिया, लाख टन खरीद कर बैठ गए और दुनिया को तासुर दिया कि पूरे मुल्क की गंदम खरीद ली है। एक नॉन इशू को इशू बनाया, सिंध के किसानों को इसके पीछे लगा दिया और अपना किरदार भूल गए। वज़ीर ज़राअत पंजाब आशिक किरमानी कहते हैं, सूबों की गंदम पर सियासत समझ से बालातर है। किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। टैरिफ जवाबित की मंजूरी का अमल आखिरी मरहले में दाखिल। PTA ने मोबाइल टैरिफ के नए जवाबित को हतमी शक्ल दे दी। टैरिफ में तब्दीली से पहले सार्फिन को पेशगी इतला दी जाएगी। वेबसाइट पर अपडेट शाया करना लाजिम। PTA का कहना है, खुफिया चार्जेस और अचानक बिलिंग से बचाव के लिए नए जवाबित नाफिज किए जा रहे हैं। अथॉरिटी तमाम पैकेजेस और ऑफर्स की निगरानी बाकायदगी से करती रहेगी। नुमाया ताकत रखने वाले ऑपरेटर्स को टैरिफ में इजाफे से कबल PTA मंजूरी लेना होगी। पंजाब के तालीमी इदारों और मदारस में दाखिले के लिए थैलेसीमिया और जीनियाती अमराज का टेस्ट लाजिम। पंजाब थैलेसीमिया प्रिवेंशन कानून पंजाब असम्बली से मंजूर। तलबा का टेस्ट लाजिम होगा। दाखिले के वक्त रिपोर्ट जमा करवाई जाएंगी। बीमारियों की बर वक्त तशखीस, मैनेजमेंट, तिबी और मुआशी बोझ कम किया जाएगा। खुफिया मालूमात को गैर मजाज अशखास से शेयर करने पर सजाएं होंगी।
कानून तमाम सरकारी और निजी इदारों पर लागू होगा। बिल हतमी मंजूरी के लिए गवर्नर पंजाब को पेश किया जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग में आज 13वां मैच मुल्तान का स्टेडियम मैच की मेज़बानी करेगा। मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड आपस में टकराएंगे। इस्लामाबाद अपने चारों मैचेस जीतकर टॉप पोजीशन पर मौजूद। मुल्तान सुल्तान्स पॉइंट टेबल पर आखिरी नंबर पर मौजूद। 4 में से 3 मैचेस हारे, 1 में जीत हासिल की। उधर कोयटा ग्लैडिएटर्स के स्पिनर उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट, टेस्ट कराने का फैसला। उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन आइंदा चंद रोज़ में लम्स बायोमैकेनिक लैब से करवाए जाने का इम्कान है।